जीवन में तीन चीजें कभी भी छुपाई नहीं जा सकती, वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। अर्थात अगर आप सच को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह आप अधिक दिनों तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। इसलिए सत्य वचन बने और सत्य का साथ दें। क्योंकि ये ऋषियों के सामान उठा उठा कर नदी में फेंक रहे थे, तो उन्होंने श्राप दिया था कि अब जो भी तुम फेंकोगे वो पानी में डूबेगा नहीं बल्कि तैरता रहेगा, तो आपको इन्हीं की मदद लेनी चाहिए। जब ये दोनों पत्थर समुद्र में फेंकेंगे तो पत्थर तैरने लगेंगे। इनके मदद से सेतु का निर्माण शुरू करवाए। जन ये सेतु का निर्माण होगा तो ये राम सेतु बनेगा। तो आपका बंधन, आपका गायन पूरी सृष्टि करेगी कि इतना विशाल काम यहाँ हुआ है, और जब ये दोनों भाई इस सेतु का निर्माण करेंगे तो मैं पूरी मदद करूँगा उस सेतु को बांधे रखने में, आपका पूरा साथ दूंगा। प्रभु श्रीराम ने कहा ठीक है, फिर यही होगा। उन्होंने अपनी सेना से कहा कि लग जाए काम पे। पत्थरों पर जय श्री राम लिखा गया, पत्थर तैरने लगे, श्री राम सेतु का निर्माण होने लगा और प्रभु श्रीराम ऊपर वाले की भक्ति में भगवान शिव की आराधना में बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी उस सेतु निर्माण में अपना योगदान दे रही थीं। पता नहीं क्या कर रही थीं, बार बार समुद्र के किनारे आती और फिर वापस जाती उन पत्थरों के बीच में और फिर वापस आती। उन्हें कुछ तो लगा कि यह गिलहरी कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही हैं। श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि उस गिलहरी को पकड़ कर मेरे पास लाओ। हनुमान जी गए और उस गिलहरी को पकड़ करके लाए। प्रभु श्री राम ने उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं? यहाँ इतने बड़े सेतु का निर्माण हो रहा है, आप कहाँ बीच में परेशान हो रही हैं? उस गिलहरी ने प्रभु श्री राम से कहा कि भगवान माफ़ कीजिएगा, लेकिन आज आपने धर्म के लिए युद्ध छेड़ा है। आपने नारी सम्मान के लिए, नारी रक्षा के लिए, माता सीता की रक्षा के लिए, उनके गौरव की गरिमा के लिए, उसकी रक्षा के लिए, सम्मान के लिए जो युद्ध छेड़ा है, उसमें मैं भी अपना योगदान देना चाहती हूँ। मैं यहाँ किनारे से कुछ मिट्टी, कुछ रेत अपने साथ ले जाती हूँ और वहाँ जाकर के पत्थरों के बीच में छोड़ देती हूँ, ताकि जब आप पत्थर पे चले तो ये पत्थर आपको ना चुभे। मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ कि पत्थर वहाँ पहुँचा दूँ, इसलिए मिट्टी पहुँचाने का काम कर रही हूँ। प्रभु श्रीराम बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा कि आपको डर नहीं लग रहा है? यहाँ इतनी विशाल सेना, कहीं किसी के पैर के नीचे आप दब गई तो आपकी मौत हो जाएगी। गिलहरी ने कहा कि इतने बड़े युद्ध में अगर मेरी मौत भी हो जाए, आप माता सीता की गरिमा की रक्षा के लिए, उनके गौरव की रक्षा के लिए इतना विशाल युद्ध छेड़ चुके हैं, धर्म की रक्षा के लिए। अगर इसमें मेरी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं, मेरे लिए ये सम्मान की बात होगी, गौरव की बात होगी। उस नानी गिलहरी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की तो प्रभु श्रीराम गदगद हो गए और उन्होंने उस गिलहरी की पीठ पर अपनी उंगलियों को फेर दिया। कहा जाता है कि गिलहरी की पीठ पर वो जो निशान होते हैं, वो प्रभु श्रीराम की उंगलियों के निशान है। दोस्तों, ये खत्म हो गई, लेकिन ये बहुत बड़ी बात सिखाती है कि छोटे से छोटा प्राणी यानी कमज़ोर से कमज़ोर, जिसको अपने अंदर लगता है कि मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, मैं तो लायक ही नहीं हूँ, वो भी विशाल काम कर सकता है। बस मनोभावना होनी चाहिए, आपके इमोशंस सही होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि यह काम आपके लायक नहीं है तो आप अपनी ताकत का अंदाज़ा लगाएं। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप चमत्कार कर सकते हैं। छोटे से छोटा व्यक्ति भी बड़े से बड़ा काम आसानी से कर सकता है। बस सही इमोशंस की, सही मेहनत की ज़रूरत है। और दूसरी बात, जितना हो सके उतना इस दुनिया के काम आते रहिए, औरों के काम आते रहिए, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करते रहिए। दोस्तों, आपको हमारा ये कहानी रामायण की सबसे ज़्यादा प्रेरित करने वाली कहानी कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके बताएं और हमारे इस कहानी को शेयर और लाइक करना ना